नमस्कार दोस्तों। और आप कैसे हैं? मैं आशा कि आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर ढंग से चल रही है। मैं रवि प्रकाश, सरकारी जावेद रवि में आपका स्वागत करता हूं। आज हम फिर एक नया वीडियो लेकर आप लोगों के सामने आए हैं। इसमें हम देखेंगे रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2025 के कट ऑफ के बारे में। आज का हमारा जोन रहेगा कोलकाता जोन, और हम कोलकाता को बहुत बेहतर ढंग से समझेंगे। और हम लोग देखेंगे कि फिजिकल के लिए लगभग एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जाएगा, और फाइनल के लिए उसके बाद कितने नंबर की बढ़ोतरी की जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं आरआरबी रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2025 के बारे में। इसमें हम लोग कोलकाता जोन की बात करेंगे। और 2025 के कट ऑफ के बारे में देखेंगे। जो अभी पेपर चल रहा है 2025 ग्रुप डी का, उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना रहने वाला है, और उससे हम लोग 2019 से तुलना करेंगे कि 2019 में कितना गया था और 2025 में कितना जा सकता है। देखिए 2025 की बात बोलते हैं। देखिए टोटल वैकेंसी आई थी 1817 आई है, और जिसके लिए फॉर्म डाला गया है 7,93,572 फॉर्म डाला गया है। और पर सीट कंपटीशन देखा जाए तो 436 का है। कितना है? 436 का है। अटेंडेंस की बात बोला जाता है, अटेंडेंस कुछ लो हुआ है, कम हुआ है। अटेंडेंस लगभग 45 से 50% हुआ है। और पेपर लेवल थोड़ा सा, इस बार पेपर लेवल थोड़ा इजी टू मॉडरेट आ रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा उतना भी इजी नहीं आ रहा जितना कि आना चाहिए। क्योंकि इसमें अगर सबसे ज़्यादा अगर हार्ड कोई बना रहा है तो करंट का क्वेश्चन बना रहा है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग कट ऑफ के बारे में जानेंगे कि लगभग कितना कट ऑफ जा सकता है। उसके पहले हम लोग एक नज़र देखते हैं 2019 कोलकाता जोन का जो कट ऑफ गया था, कितना वैकेंसी आया था, इसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। देखिए टोटल वैकेंसी 4,914 वैकेंसी आया था कोलकाता में, जिसके लिए फॉर्म डाला गया था 4,94,338 फॉर्म डाला गया था। सीट कंपटीशन की बात बोला जाए तो 100 लड़के एक सीट पर थे। अटेंडेंस 50% लगभग गया था। पेपर लेवल मॉडरेट टू हार्ड था, उस समय पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट आया था। ठीक है, देखिए नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत ज़्यादा आई थी। और इस बार 2025 की अपेक्षा 2019 में फॉर्म बहुत कम डाला गया था। 2025 में देखा जाए तो लगभग 8 लाख फॉर्म डाला गया था, और 2019 में देखा जाए तो लगभग 5 लाख फॉर्म डाला गया, लगभग 3 लाख फॉर्म कम डाला गया है। और नंबर ऑफ वैकेंसी 2019 में बहुत ज़्यादा थी, और 2025 में नंबर ऑफ वैकेंसी देखा जाए तो बहुत कम है। अब पर सीट कंपटीशन देखा जाए, यहाँ 100 का पर सीट कंपटीशन है, और 2025 में देखा जाए तो इस समय जो पर सीट कंपटीशन है 436 का है। अटेंडेंस लगभग समान है, कुछ उस बार अटेंडेंस ज़्यादा गया था, इस बार कुछ अटेंडेंस कम है, तो उतना भी ज़्यादा इससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है दोस्त, अगर हम इसका यहाँ पे 50% अगर लेके चल रहे हैं तो यहाँ से अगर देखा जाए तो 50 बच्चे पर सीट कंपटीशन में फाइट कर रहे थे। कितने स्टूडेंट? 50 स्टूडेंट पर सीट कंपटीशन फाइट कर रहे थे। अगर हम लोग इस बार की तुलना देखें, इस बार 2025 की तुलना देखें, तो अटेंडेंस लगभग हम मैक्सिमम 50% ले रहे हैं, तो यहाँ पे लगभग 218 लोग फाइट करेंगे एक सीट पे। कितना? 218 लोग। उस समय कितना 2019 में कितना कर रहे थे? 2019 पे एक सीट पे 50 लोग कर रहे थे, और यहाँ पे लगभग कितना, लगभग 218 लोग फाइट कर रहे हैं, लगभग 4 गुना वैकेंसी। तो इस बार फॉर्म गिरा ज़्यादा, अब पर सीट कंपटीशन कितना गुना बढ़ा है? 4 गुना बढ़ा है। उस समय पेपर लेवल थोड़ा सा मॉडरेट और हार्ड आ रहा था, इस बार की अपेक्षा वो थोड़ा मॉडरेट आया था और हार्ड आया था। उस पेपर हार्ड आया था, और जो वैकेंसी आई थी ज़्यादा आई थी, पर सीट कंपटीशन बहुत कम रहने को, फिर भी वहाँ का 69 नंबर इस बार का गया था। नॉर्मलाइजेशन फाइनल डीबी के लिए बात कर रहे हैं, इसके लिए फाइनल डीबी के लिए गया था 69 नंबर। ठीक है, अगर ओबीसी की बात देखा जाए तो 65 कुछ गया था। ईडब्ल्यूएस का बात देखा जाए तो 50 नंबर गया था। एससी की बात कहा जाए तो 58 नंबर गया था, और एसटी की बात किया जाए तो 48 नंबर गया था उस बार। इस बार जब वैकेंसी बहुत ज़्यादा आई थी तब, और नंबर ऑफ फॉर्म बहुत कम गिरे थे, तब इतना गया था। इस बार देखा जाए वैकेंसी बहुत कम है, नंबर ऑफ फॉर्म बहुत ज़्यादा भरा गया है। अब पर सीट कंपटीशन देखा जाए तो टोटल 436 था। अटेंडेंस के बाद का कंपटीशन 218 है। कितना है? 218 है। अगर पेपर लेवल देखा जाए तो थोड़ा सा यहाँ पे इजी टू मॉडरेट आ रहा है। इसमें एक करंट का जो फैक्टर है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट बना रहा पेपर को। अन्यथा जैसे उसमें 2-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन छूटने वाला था, इसमें भी सब छूटा है, साइंस मैथ रीजनिंग में। ठीक है दोस्तों, अगर कट ऑफ की बात देखा जाए तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो नंबर ऑफ पर सीट कंपटीशन कितना गुना बढ़ा है,
4 गुना बड़ा है। लगभग अगर नंबर के बाद देखा जाए तो इससे लगभग 12 नंबर 10 से 12 नंबर प्लस जोड़िएगा। अगर इसमें 69 नंबर पर मेरिट बना था तो यहाँ पे अगर इसमें जोड़िएगा तो लगभग 80 नंबर, कितना 80। अगर आपका नॉर्मलाइजेशन मार्क्स अगर 80 नंबर आ जा रहा है, अगर रॉ मार्क्स की बात करें तो इसमें से -5 कर लीजिएगा, कितना -5 लगभग 75 नंबर। ये रॉ मार्क्स की बात हो रहा है, कितना ये रॉ मार्क्स हो गया। अगर नॉर्मलाइजेशन मार्क्स की बात बोला जाए, अगर आपका नॉर्मलाइजेशन हो के अगर 80 नंबर आ रहा है तो आपको कोलकाता जोन में सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर ओबीसी की बात बोला जाए तो ओबीसी में भी वही हाल है। लगभग आपका 75 से 76 नंबर आपका अगर नॉर्मलाइजेशन मार्क्स आ रहा है तो आपका ओबीसी में सिलेक्शन हो जाए। कितना मान लीजिए 60 से 76 नंबर, अगर ये नॉर्मलाइजेशन मार्क्स है। अगर आपका रॉ मार्क्स अगर 70 प्लस आ रहा है, रॉ मार्क्स अगर 70 प्लस आ रहा है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और युवा में अगर रॉ मार्क्स आपका 75% है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन मार्क्स 80 युवा का जाएगा। और ओबीसी देखा जाए तो किसका तो ओबीसी का कितना जाएगा, 76 नंबर जाएगा। ईडब्ल्यूएस की बात बोले, ईडब्ल्यूएस उस बार कम गया था, इस बार भी कम जाने की संभावना है, लेकिन 10 नंबर तो प्लस ही लेके चलना है भैया। अगर यहाँ अगर 60 नंबर आपका नॉर्मलाइजेशन, 60 से 62 नंबर आपका नॉर्मलाइजेशन हो रहा है, और वैसे रॉ मार्क्स देखा जाएगा 55 नंबर आपका रॉ मार्क्स आ रहा है तो आपका ईडब्ल्यूएस में सिलेक्शन हो जाएगा। एसटी की बात बोला जाए तो एसटी का लगभग 67 से अगर 68 नंबर अगर रॉ मार्क्स आ रहा है, कितना 67 से 68 नंबर आपका रॉ मार्क्स आ रहा है, सॉरी नॉर्मलाइजेशन मार्क्स आ रहा है, और रॉ मार्क्स आपका लगभग 62 आ रहा है, 62 प्लस आ रहा है रॉ मार्क्स, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर यहाँ पर अगर एसटी की बात बोला जाए, अगर एसटी की बात बोला जाए तो एसटी में अगर आपका अगर 60 प्लस नंबर, 60 से 62 नंबर, 60 से 62 नंबर नॉर्मलाइजेशन मार्क्स बन रहा है, 60 से 62 नंबर आपका नॉर्मलाइजेशन मार्क्स बन रहा है। अगर रॉ मार्क्स यहाँ पे आपका 55 प्लस बन रहा है, कितना प्लस 55 प्लस बन रहा है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा कोलकाता जोन में। ठीक है दोस्तों, अगर आप इसके अंतर्गत आएंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप लोग अपने फिजिकल की तैयारी करिए, और जो लड़का इसके अंतर्गत नहीं आ रहा है वो अपना आगे की तैयारी करिए, क्योंकि ग्रुप डी की फिर वैकेंसी आने वाली है, एनटीपीसी है, स्टेट लेवल के तमाम परीक्षा होने वाली है, और उसके लिए आप लोग बहुत बेहतर तैयारी करिए जिससे कि आप लोग आसानी सिलेक्शन पा सके। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए यहीं तक। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे और आपको मेरा कंटेंट बताने का तरीका अच्छा लगे तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।